जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जी हाँ दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए दोस्तों एक शब्द परीक्षा पूछी जाती है आपकी यूपी पुलिस में, कांस्टेबल में। तो दोस्तों यही आपको कुछ कवर कराने वाला हूँ, बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। दोस्तों क्लास को पूरा देखना है। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो फाइनली सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहला दोस्तों जो हमारा अनेकार्थी शब्द रहने वाला है दोस्तों रहने वाला है जिसकी कल्पना ना की जा सके। दोस्तों जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते उसको अकल्पनीय बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कहा ना जा सके उसको हम कहते हैं अकथनीय। ओके, बहुत ही शॉर्ट में आपको बहुत ही जल्दी जल्दी कराऊंगा दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो देखते रहेंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक जो होता है दोस्तों अंकुश बोलते हैं उसको। जो खाया ना जा सके उसको अखाद्य कहते हैं। जी हाँ, जिसको हम खा नहीं सकते हैं उसको अखाद्य कहते हैं। जिसका जन्म पहले से हुआ है उसे अग्रज कहते हैं। आगे का विचार करने वाला अग्रसोची होता है। जो सबके आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं, अग्रणी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सबके आगे रहता हो उसको अग्रणी कहते हैं। जिसका ज्ञान ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे अगोचर कहते हैं। जी हाँ मित्रों, उसको अगोचर कहते हैं। जो नेत्रों से दिखाई न दे उसे अगोचर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगोचर जो नेत्रों से दिखाई न दे, ठीक है। जो इंद्रियों से परे हो उसे अदृश्य कहते हैं। जी हाँ मित्रों, समाचार पत्र का मुख्य जो दोस्तों होता है संपादक लेख अग्रलेख होता है। क्या होता है, अग्रलेख होता है। जो खाली ना जाए उसे अचूक कहते हैं। क्या कहते हैं, अचूक। और चूकने को दोस्तों जानते हैं, खाली चला जाए, ठीक है। जो खाली ना जाए। तो आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं, ठीक है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है उसे अचिंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अचिंत कहते हैं। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। जिसको हम छू ना सकते हैं उसको हम लोग अछूत बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो छुआ ना गया हो उसको अछूता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा, आपको आराम से कवर कराऊंगा। ओके, जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। क्या कहते हैं, अजय, ठीक है। जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञात कहते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट कहते हैं दोस्तों, जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञ। जिसके कुल का पता ज्ञात ना हो उसे अज्ञात अज्ञात कुल कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञात कुल कहते हैं। जिस हंसी से अट अट्टालिका तक हिल जाए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एकदम आप पूरे हिल जाएं उसे अट्टहास कहते हैं। क्या कहते हैं, अट्टहास कहते हैं। जो अपनी बात से न टले उसे अटल कहते हैं। हम अटल हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकल के रहेंगे तो हम अटल हैं। क्या है दोस्तों, अटल हैं, ठीक है। अपनी बात से अड़े रहेंगे। जो टूटने वाला दोस्तों क्या होता है, अटूट, ठीक है। आपका सपना टूटने वाला नहीं है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। आपको हिंदी की सारी क्लास कवर कराऊंगा, तो आप लोग जुड़ जाएं इस चैनल से, ठीक है। जो अपनी जगह से न डगे उसे अड़िग कहते हैं। क्या कहते हैं, अड़िग कहते हैं। आड़त का व्यापार करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे आड़तिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आड़तिया कहते हैं। जी हाँ मित्रों, क्या कहते हैं, आड़तिया कहते हैं। नेक्स्ट में पॉइंट क्या रहना, पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा उसको कहते हैं अणु। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे रहने वाला है सीमा का अनुचित उल्लंघन, ठीक है। अतिक्रमण, जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो सड़कों पर जो जैसे कि ठेले वगैरह लगे रहते हैं, कुछ दुकानदार सामान निकाले तो उसको अतिक्रमण कहा जाता है। सीमा का उल्लंघन करने वाले हो, ठीक है। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। कोई आपके घर में अचानक से आ जाए बिना बताए उसको अतिथि कहते हैं, ठीक है। अतिथि देवो भव। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा। क्या कहते हैं, अंतः कथा, अंदर आने वाली कथा, ठीक है। जो सबके मन की जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं, ठीक है। नारायण नारायण, ठीक है, जानते हो नारायण जी सभी जगह आ जाते हैं तो अंतर्यामी होते हैं, वो सबकी बात भी जान जाते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा हो जाए तो अतिवृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिवृष्टि। और ओले बरस जाए तो उसे ओलावृष्टि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आवश्यकता से अधिक अगर वर्षा हो जाए तो अतिवृष्टि होती है, और यहाँ पर अगर ओलों की वर्षा हो जाए तो ओलावृष्टि कहते हैं, ठीक है। इसको याद रख लेना। किसी बात या कथन को बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति। जो आपका ऐसे अलंकार भी होता है, ठीक है, जैसे खून की नदियां बह गई हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, या अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है, मीनिंग ही होता है बढ़ा चढ़ा के बताना। जो बीत गया है उसे अतीत कहते हैं। क्या कहते हैं, अतीत। जैसे इंग्लिश में कहें तो पास्ट, ठीक है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो अतीन्द्रिय होता है, ठीक है।
जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतुलनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतुलनीय। ठीक है। नेक्स्ट वन, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे तो उसे अधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अधर्म कहते हैं। ठीक है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत होता है। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक होता है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम अधिनियम होता है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता हो उसे अधिभार कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिभार कहते हैं। वायपत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे अधिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिपत्र कहते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता होता है। ठीक है। क्या होता है? अधिवक्ता होता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क होता है। क्या होता है मित्रों? अधिशुल्क होता है। दोस्तों क्लास का ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना को अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। जी हाँ। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। किसी सभा संस्था का प्रधान होता है जिसे अध्यक्ष कहते हैं। नीचे की ओर मुख किए गए उसे अधोमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोमुख कहते हैं। राज्य के अधिपति द्वारा किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, अध्यादेश जारी हो गया। ठीक है। तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यगुणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यगुणा कहते हैं। ठीक है। अन्य से संबंध रखने वाला उसे अनन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनन्य कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा रहने वाला है, जिसका कोई उपाय ना हो उसे अन्योपाय कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्योपाय कहते हैं। ठीक है। जिसका स्वामी ना हो, जी हाँ दोस्तों, जिसका कोई स्वामी ना हो, कोई भी ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। या जिसके माता पिता ना हो उसको भी हम अनाथ कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। जिसका आदर ना किया गया हो उसे अनादृत कहते हैं। अनादृत। क्या कहते हैं? अनादृत। ठीक है। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का होना उसे अनसूया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसूया। ठीक है। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके अनिवर्चनीय होता है। क्या होता है? अनिवर्चनीय होता है। जिसका निवारण न किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिवार्य कहते हैं। बिना पलक गिराए उसे कहते हैं अनिमेष कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिमेष कहते हैं। जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चरित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचरित। क्या कहते हैं? अनुचरित। ठीक है। अगला, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट रहने वाला। और जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो उसको क्या कहते हैं? जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो उसको उत्तीर्ण ही कहते हैं, जैसे लिखा भी है। और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो तो उसको परीक्षा में यानी कि पास ना हुआ, सीधी सी बात। ऐसा भी आ सकता है, जो परीक्षा में पास ना हुआ उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं, जो परीक्षा में पास हुआ उसे उत्तीर्ण कहते हैं। ठीक है। जिस किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता उसे अनुदान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभूत कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारा रहने वाला है, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमोदन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अनुमोदन। याद कर लेंगे आप लोग, अनुमोदन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा रहने वाला, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी होता है। क्या होता है? अनुयायी होता है। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना क्या कहते हैं? उसे अनुवाद कहते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखना, जैसे आपको पता है संस्कृत में आता है, उसको हम लोग हिंदी में अनुवाद कहते हैं, तो उसको अनुवाद कहते हैं। कि क्या कहते हैं? कि लिखना या कहना की बात एक ही बात हुई, उसे हम लोग अनुवाद कहते हैं। ठीक है। परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कला, उसे अनुश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो उसे अनमना कहते हैं। क्या कहते हैं? अनमना। ठीक है। जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? अनिकेत। जिसका अनिकेत नाम हो तो समझ लेना आपका कोई निश्चित घर नहीं है। ठीक है। ठीक है। स्टजोक ऑनली। दोस्तों आगे देखते हैं आपको क्या कहते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना उसको अपकर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकर्ष कहते हैं। आय से अधिक व्यर्थ व्यय करने वाला अपव्ययी कहते हैं। अपव्ययी कहते हैं। ठीक है। जो पहले पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपठित कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अपठित कहते हैं। ठीक है। दोस्तों आपको ऐसे और
क्लियर कराऊंगा, अभी और हैं इसमें, ठीक है। तो शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपग्रह कहते हैं, अपग्रह, ठीक है। जो मापा ना जा सके उसे अपरमेय कहते हैं, अपरमेय संख्या आप लोगों ने पढ़ी होंगी मैथ में, ठीक है। जिसके बिना कार्य ना चल सके अपरिहार होता है, क्या होता है, अपरिहार कहते हैं, अपरिहार कारणों से परीक्षा को रद्द कर गया, ठीक, अपरिहार, ठीक है। जो आंख के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं, उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष, इंग्लिश में कहे तो इनडायरेक्ट, ठीक है। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शक, यानी कि इनट्रांसपेरेंट होता है, और ट्रांसपेरेंट जो उसकी आर पार देख सकते हैं। तो सुना होगा आपने पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम, ठीक है। जो पूरा या भरा हुआ ना हो उसे अपूर्ण कहते हैं, ठीक है, पूर्ण ही नहीं है, ठीक है। जिसकी अपेक्षा या उम्मीद कहें तो अपेक्षित कहते हैं, क्या कहते हैं, अपेक्षित कहते हैं। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता होता है, क्या होता है, अभिनेता होता है। जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं। जैसे कि आपके जो भी एक्टर होते हैं इंग्लिश में कहें तो, जैसे किंग खान को सलमान खान हो गए, आपके अमिताभ बच्चन हो गए, ठीक है, टाइगर श्रॉफ हो गए, तो अभिनेता होते हैं। और अभिनेत्री अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री होगी, जैसे कि आपको जितने भी हीरोइन होती हैं वो अभिनेत्री होती हैं, ठीक है। जो किसी की ओर मोह किए हुए हो उसे अभिमुख कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिमुख, ठीक है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे अभिजात कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिजात कहते हैं। किसी कार्य को बार बार करना उसे अभ्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, अभ्यास। आप प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पर रहने वाला है, भली प्रकार से सीखा हुआ अव्यस्त होता है, क्या होता है, अव्यस्त होता है। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर होता है, क्या होता है, अभ्यंतर होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभीप्सा कहते हैं, अभीप्सा, क्या कहते हैं, अभीप्सा, ठीक है। जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना करे उसे क्या कहते हैं, अमर कहते हैं, क्या कहते हैं, अमर कहते हैं, भाई हम तो अमर हैं, ठीक है। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले, ठीक है, जो काव्य संगीत आदि का रस न ले, ठीक है। द्वार आंगन के फर्श पर रंगों से विचित्र बनने या इसको तो बता दिए पहले। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले उसे आरसिक कहते हैं, क्या कहते हैं, आरसिक कहते हैं। अगला है, द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला को क्या कहते हैं, अल्पना कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्पना, ठीक है। जिसकी कल्पना की जा सके उसे कल्पनीय कहते हैं, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। और दोस्तों जैसे द्वार पर, आंगन पर, फर्श पे आप कोई भी चित्र बनाते हैं या चौक पूरते हैं तो उसे हम अल्पना कहते हैं, ठीक है। जो अल्प यानी कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक कहते हैं, क्या कहते हैं, अलौकिक। जो इस लोक का ही ना हो वो उसे क्या कहेंगे, अलौकिक कहेंगे। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी कहेंगे, क्या कहेंगे, अल्पभाषी। शरीर का कोई भाग, ठीक है, शरीर का कोई भी भाग हो उसे हम लोग अवयव कहेंगे, क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। जिस पर विचार न किया गया हो उसे अविचारित कहते हैं, क्या कहते हैं, अविचारित कहते हैं। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना उसे अवमूल्यन कहते हैं, क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं, ठीक है। बिना वेतन के कार्य करने वाला उसे क्या कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं, क्या कहते हैं, अवैतनिक। आप फ्री में कोई काम करें, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको अवैतनिक कहते हैं। जो सीधा ना, जो साधा ना जा सके, ठीक ना किया जा सके उसे असाध्य कहते हैं, क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे अशोच्य कहते हैं, क्या कहते हैं, अशोच्य कहते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, ठीक है, ऐसी पारदर्शिनी उसे क्या कहते हैं, असूर्म्य, ठीक है। अगला देखते हैं, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे अविभाजित कहते हैं, क्या कहते हैं, अविभाजित, ठीक है। अगला देखते हैं, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव में क्या कहते हैं, अविवेक कहते हैं, क्या कहते हैं, अविवेक कहते हैं। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक कहते हैं, ओके। जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त कहते हैं, क्या कहते हैं, अशक्त कहते हैं। ना हो सकने वाला उसे अशक्य या असंभव कहते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे अशोक कहते हैं, ठीक है। फेंक कर चलाने वाला हथियार को अस्त्र कहते हैं। जो आप फेंक कर चलाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। किसी प्राण को ना मारना उसे अहिंसा कहते हैं, किसी प्राणी को ना मारना उसे अहिंसा कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला उसे अंडज कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। मैल का भीतरी भाग उसे क्या कहते हैं, अंतःपुरा, ठीक है। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अंत्यजय कहते हैं, ठीक है। जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं।
ओके मित्रों, आगे और भी देखते हैं हम लोग, और भी है हमारे पास, तो अपने पास बहुत सारे रहने वाले हैं, तो इसको एक पेज और कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। जो बीत चुका हो उसे अतीत कहते हैं, जो बीत चुका हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। क्या कहते हैं, अतीत। ठीक है, शायद इसको करा दिया था। जिसकी गहराई की था न लगा सकें उसे अथाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अथाह। जैसे समुद्र हो गया आपका। ठीक है, जो सदा से चलता आ रहा हो उसे अनवरत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवरत कहते हैं। जो आगे की ना सोचता हो उसे अदूरदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, अदूरदर्शी। धरती और आकाश के बीच का स्थान होता है अंतरिक्ष। धरती और आसमान, इस बीच की जगह को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाक्रांत कहते हैं। जो जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो समय पर न हो उसे असामयिक कहते हैं। अगला देखते हैं। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना उसे अंशदान कहते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम कहते हैं। जो गिना ना जा सके उसे अनगिनत कहते हैं। जो कार्य रूप में ना लाया जा सके उसे अव्यवहारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यवहारिक कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसका खंडन ना हो सके उसे अकाट्य कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभिव्यक्त कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अदेय कहते हैं। अगला होने वाला है अनुकरण करने योग्य उसे अनुकरणीय कहते हैं। जो मानव के योग्य ना हो उसे अनुमासिक कहते हैं, अमानुषिक। क्या कहते हैं, अमानुषिक। ठीक है, जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहुत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाहुत। आपने किसी मित्र को इनवाइट किया था, उसके साथ एक मित्र और आ गया तो उसे हम लोग क्या कहें, अनाहुत कहेंगे। ठीक है, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। जिसे अधिकार दिया गया हो उसे अधिकृत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अधिकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकृत कहते हैं। ठीक है, अगला, जैसा कि मैंने इसको करा भी दिया था शायद, हाँ, इसको जिसे अधिकार दिया हो उसे अधिकृत कहते हैं। जारी किया गया आधिकारिक आदेश उसे हम अध्यादेश कहेंगे। वर्षा का अभाव अनावृष्टि होता है। क्या होता है, अनावृष्टि होता है। जिस पर निर्णय ना हुआ हो उसे अनित कहते हैं। क्या कहते हैं, अनित। ठीक है, अगला देखते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुग्रहित कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अकेंचक कहते हैं। क्या कहते हैं, अकेंचक कहते हैं। क्या कहते हैं, अकेंचक। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। जो पहले से घटित ना हुआ हो उसे अघटित कहते हैं। वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया हो उसे अधिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिपत्र कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतने हमने आपको कैसी लगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप ऐसी क्लास को इंटरेस्ट रखते होंगे और ऐसी ऑथेंटिक क्लासें पाने के लिए, अच्छी क्लासें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मोटिवेट कीजिएगा, जिससे कि आगे क्लास आपके लिए बरकरार की जा सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।